Hello and welcome back to my channel. This is Shalini, and today we will learn about the auxiliary nurse midwife question and answer in हिंदी. सो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली एएनएम बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ामिनेशन या गवर्नमेंट वैकेंसी जब आती है तो उनको एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं. तो हम जो क्वेश्चन आंसर लेंगे आज वो रहेंगे मिडवाइफरी से रिलेटेड, मतलब डिलीवरी के टाइम पर. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से क्या होता है. सो द ऑप्शन इज़ एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड. सो द राइट आंसर इज़ एनीमिया. ये तो बेसिक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है कि आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी से जो है वो एनीमिया हो जाता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गर्भावस्था में कितनी बार एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए. एंटीनेटल चेकअप का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान. ठीक है. सो एंटीनेटल चेकअप कितनी बार होना चाहिए. द ऑप्शन इज़ 1 से 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 से 6 बार, ऑप्शन नंबर डी 6 से 8 बार. तो राइट आंसर इज़ 4 से 6 बार. कम से कम 4 से 6 बार चेकअप होना चाहिए. बाकी क्या होता है कि डॉक्टर्स अपनी मतलब पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एंटीनेटल चेकअप के लिए अपने क्लिनिक में बुलाते हैं. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था में कौन सा टीका दिया जाता है. ऑप्शन नंबर ए टीटी का टीका, टीटी मतलब टिटनिस टॉक्साइड, बी पोलियो का टीका, सी एमएमआर का टीका, मीजल्स मैम्स रुबेला का टीका, और डी है हेपेटाइटिस का टीका. सो द राइट आंसर इज टीटी का टीका यानी कि टिटनिस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 10 से 20 mg, ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 mg, ऑप्शन नंबर सी 60 से 60 mg, ऑप्शन नंबर डी 100 mg. सो द राइट आंसर इज 60 mg. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में क्या नहीं करना चाहिए. ए धूम्रपान, बी शराब पीना, सी भारी काम करना, डी सभी. तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा सभी. लेकिन लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जब जिसमें भी ऑप्शन ये आए ना कि सभी, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना. कई बार क्या होता है कि सभी वाला ऑप्शन नहीं होता है, कोई आंसर करेक्ट आंसर होता है, लेकिन हम ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी करने की चक्कर में क्या करते हैं कि जो सही वाला होता है वो उठा के सभी वाला टिक कर देते. कई बार सभी नहीं भी होता है, उसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में रक्तचाप का क्या लक्षण है. रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर. ठीक है. सो उसका क्या मेन सिम्टम है. नंबर 1 सिर दर्द होना, नंबर 2 पेट में दर्द होना, नंबर 3 पैरों में सूजन होना, नंबर 4 सभी. सो द राइट आंसर इज सभी. अगर हाइपरटेंशन हो रहा है यानी कि रक्तचाप हो रहा है तो सभी इनमें से कुछ भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में एनीमिया का क्या कारण है. एनीमिया यानी कि खून की कमी के क्या कारण है. नंबर 1 आयरन की कमी, नंबर 2 बी ए आयरन की कमी, बी विटामिन B12 की कमी, सी फॉलिक एसिड की कमी, डी सभी. सो द राइट आंसर इज सभी, क्योंकि आयरन भी वही सेम चीज़ है, विटामिन B12 भी वही है, फॉलिक एसिड भी वही है, और तीनों मिला के आता तो सभी आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लगभग कितना वजन नॉर्मली बढ़ना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए 5 से 7 kg, ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 kg, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 kg, ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 kg. तो राइट आंसर इज 8 से 10 kg. वैसे 8 से 10 kg 11 kg तक जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 11 kg तक का आप नॉर्मल कर सकते हैं. ठीक है. तो 8 से 10-11 kg बढ़ना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए. विकल्प फल सब्जियां, बी दाल या और अनाज, मांस और मछली, सी डी सभी. तो जाहिर सी बात है कि हमें जो भी प्रेग्नेंट वूमन है वो वेज नॉन वेज सब खा सकती है अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, वरना वेज से भी आप अपनी सारी पूरी कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए. कच्चा मांस, कच्चे अंडे, अनपच
चुक्रिक दूध यानी कि कच्चा दूध और सभी, तो बेसिकली क्या है, सभी सभी नहीं खाने चाहिए, ना कच्चा मांस खाना चाहिए, ना कच्चे अंडे खाने चाहिए, ना अनपचा दूध पीना चाहिए, कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था में कितनी बार एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए? तो पहले भी क्वेश्चन हम ये बार डील कर चुके हैं, 1 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4 से 6 बार और 6 से 8 बार। तो राइट आंसर इज 4 से 6 बार। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो 10 से 20 mg, 20 से 30 mg, 60 mg, 100 mg और सी आता है आपका 60 mg। तो द राइट आंसर इज 60 mg। गर्भावस्था में क्या नहीं करना चाहिए? धूम्रपान, शराब पीना, भारी काम करना, सभी नहीं करने चाहिए। गर्भावस्था में रक्तचाप क्या कारण है? सिर दर्द, पेट दर्द, पैरों में सूजन और सभी, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। गर्भावस्था में एनीमिया का क्या कारण है? आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और सभी, ठीक है। प्रसव के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? तनाव लेना, दर्द निवारक दवाएं देना, पानी पीना और सभी नहीं करने चाहिए, ठीक है। ना ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए, अटेंशन नहीं, टेंशन, ना उसको कोई दर्द निवारक दवा देनी चाहिए, ना उसको बहुत ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए क्योंकि उससे एब्डोमेन फिल होता रहता है, तो सभी। नेक्स्ट आता है आपका, नवजात शिशु को क्या देना चाहिए? स्तन मतलब नवजात मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो 0 से 28 डेज तक का बच्चा है, उसको हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, यानी कि नवजात शिशु। तो स्तन दूध, स्तनपान, स्तन दूध यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, फार्मूला दूध यानी कि डब्बे वाला दूध, पानी या सभी नहीं, इसका क्या है? स्तन दूध। तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि नवजात शिशु को हम केवल स्तन का दूध ही देना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवजात शिशु को कितनी बार स्तन पान कराना चाहिए? 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितनी बार चाहें। तो जितनी बार चाहें आप उतनी बार करा सकते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज जितनी बार आप चाहें उतनी बार करा सकते हैं। नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 2 से 3 kg, 3 से 4 kg, 4 से 5 kg, 5 से 6 kg। सो इंडियन बेबी के अकॉर्डिंग हमारा जो बच्चा है वो 3 से 4 kg का होना चाहिए। 2 से 3 kg तक के बच्चे को भी हम नॉर्मल में ही काउंट करते हैं, अब नॉर्मल में नहीं। हाँ, 2 kg से नीचे जब बच्चा, 2.5 kg से नीचे जब बच्चा आता है, 2 kg से नीचे, तब हम उसको LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी काउंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु को क्या टीका देना चाहिए? BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, सभी। तो नवजात को हम सभी टीके देते हैं, BCG का टीका भी देते हैं, पोलियो भी पिलाते हैं, पोलियो ओरल OPV होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस का टीका भी देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? A, रोगों से बचाव, B, रोगों का इलाज, C, रोगों का पता लगाना, D, सभी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट आंसर इज रोगों से बचाव। तो टीकाकरण का उद्देश्य बेसिकली होता है रोग न होने देना। टीकाकरण का मतलब है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन हम लेते हैं, वैक्सीनेशन हम कराते हैं बीमार न होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा टीका पोलियो के लिए है? A, BCG, B, पोलियो, C, MMR, D, हेपेटाइटिस। सो द राइट आंसर इज B, पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा टीका मीजल्स के लिए है? A, MMR, B, पोलियो, C, BCG, D, हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर इज MMR, ठीक है, मीजल्स मम्स रुबेला। कौन सा टीका हेपेटाइटिस के लिए है? A, हेपेटाइटिस, B, पोलियो, C, MMR, D, BCG। तो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीकाकरण के बाद क्या नहीं करना चाहिए? टीकाकरण स्थल को साफ करना चाहिए, B, टीकाकरण स्थल को गीला करना चाहिए, C, टीकाकरण स्थल को खुजाना चाहिए, D, सभी। सो C, टीकाकरण स्थल को खुजाना नहीं चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RMNCAH का उद्देश्य क्या है? A, मातृ और शिशु सुरक्षा में सुधार, B, रोगों से बचाव, C, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, D, सभी। तो द राइट आंसर इज सभी। RMNCAH के तहत कौन सी सेवाएं शामिल हैं? एंटीनेटल देखभाल, प्रसव देखभाल,
नवजात देखभाल या सभी? तो द राइट आंसर इज सभी। एंटीनेटल चेकअप भी होता है, डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद भी देखभाल होती है और बच्चे की भी देखभाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RMNCAH के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला प्रशासन या सभी? सो द राइट आंसर इज सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RMNCAH के लिए क्या आवश्यक है? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी या सभी? सो द राइट आंसर इज सभी। जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें जो दे रही है, अगर कम्युनिटी के पीपल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती का है, काम करती है। इसलिए भागीदारी भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RMNCAH के परिणाम क्या हैं? ए, मातृ मृत्यु दर में कमी आना, बी, शिशु मृत्यु दर में कमी, सी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, डी, सभी? सो द राइट आंसर इज सभी। ठीक है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कम होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कम होना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना, तो कुल मिला के सभी में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए? 5 to 7 kg, 8 to 10 kg, 10 to 11 12 kg, 12 to 15 kg? तो राइट आंसर इज 10 to 12 kg। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए? ए, फल सब्जियां, दाल और अनाज, मांस और मछली, सभी? सभी खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है तो वेज खाइए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेज नॉन वेज दोनों खा सकता है। ठीक है, गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए? कच्चा मांस, कच्चे अंडे, कच्चा दूध या सभी? बेसिकली सभी, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कच्चा हो और आप खा लें। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, आयरन की कमी, विटामिन बी की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, डी, सभी? ठीक है, सॉरी, सो द राइट आंसर इज सभी। गर्भावस्था में एनीमिया का क्या लक्षण है? सिर दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द या सभी? सभी। प्रसव के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तनाव नहीं लेना चाहिए, दर्द निवारक दवाएं नहीं देनी चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए, ये सभी? सभी। नवजात शिशु को क्या देना चाहिए? स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग, पानी, सभी? तो सभी। सॉरी, स्तनपान ही केवल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि माँ का दूध केवल देना चाहिए। नवजात शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? नवजात शिशु को जितनी बार आप चाहें उतनी बार और जो है आप स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 3 से 4 kg इसमें आंसर है, लेकिन अगर 2 से 3 kg बच्चे का वेट है तो भी हम उसको नॉर्मल में ही काउंट करेंगे। नवजात शिशु को क्या टीका देना चाहिए? BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, सभी? सभी देने पड़ते हैं भाई, सब देने पड़ते, सभी देना है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोगों से बचाव, रोगों का इलाज, रोगों का पता लगाना या सभी? बेसिकली रोगों से बचाव। तो टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है बच्चा बीमार ही ना पड़ने पाए। ठीक है, कौन सा टीका पोलियो के लिए है? BCG, पोलियो, MMR, हेपेटाइटिस? तो राइट आंसर इज पोलियो। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। कौन सा टीका मीजल्स के लिए है? MMR, पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस? सो द राइट आंसर इज MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ओके, कौन सा टीका हेपेटाइटिस के लिए है? तो हेपेटाइटिस, पोलियो, MMR, BCG? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है हेपेटाइटिस। ठीक है, टीकाकरण के बाद क्या नहीं करना चाहिए? टीकाकरण स्थल को साफ करना, टीकाकरण स्थल को गीला करना, टीकाकरण स्थल को खुजाना या सभी? बेसिकली खुजलाना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कितनी बार अल्ट्रासाउंड करना चाहिए? तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 6 बार? 2 से 3 बार अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो करा सकते हैं, वरना नहीं, ज़्यादातर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन होता है। ठीक है, और रेडिएशन जो है वो छोटे बच्चों में, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उन पर बहुत इफेक्टिव मतलब बैड इफेक्ट देता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में क्या नहीं करना चाहिए? धूम्रपान, शराब पीना, भारी काम करना या सभी? सभी नहीं करने चाहिए भाई। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? ये बार बार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली ये सभी क्वेश्चन जो है ये एएनएम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये एएनएम के बच्चों के क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देख कर, केवल सुनकर भी इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं बाय मिस्टेक। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।